जोर कर रख दिया। समाचार में सुना एक मां ने अपने 4 साल के मासूम बेटे का गला केवल इसलिए घोट दिया क्योंकि पति के साथ विवाद के चलते वह उसे अपने साथ पियर नहीं लेकर जाना चाहती थी। कहा जाता है पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन इस घटना ने इस विश्वास को भी तोड़ दिया है। गुरुवर, क्या आज के समय में ऐसा कोई रिश्ता बचा है जिस पर निस्वार्थ भाव से भरोसा किया जा सके? कृपया मार्गदर्शन करें। जो उदाहरण दिया जा रहा है वह शायद एक्सेप्शनल होगा। अभी भी हमारा विश्वास तो नहीं है कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है। फिर भी जो घटा है वह कुछ तो दर्शा रहा है, कुछ तो मेंटलिटी में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। यदि ऐसे घटनाक्रम घट रहे हैं तो हमें यह खोजना पड़ेगा ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हो रहा है उस माँ के भीतर। यदि हुआ है तो घटना घटी तो हुआ ही होगा। ये हमें सीधे वहाँ लेकर के जा रहा है कि वो माँ दिन भर इसी प्रकार का कंटेंट देखती होगी, हिंसात्मक नियम से, इसी प्रकार के नॉवेल्स पढ़ती होगी, इसी प्रकार के सीरियल्स देखती होगी, जो स्वयं पर कभी कंट्रोल नहीं करती होगी, जो सिर्फ भोग प्रधान दृष्टि को लिए हुई होगी, जो वात्सल और ममता से बहुत दूर होगी। क्योंकि ये जो घटना घटी है कुछ उससे क्लिक किया होगा, किसी घटना को उसने विजुलाइज किया होगा अथवा किसी इस प्रकार का देखा होगा कि अपने सुख के लिए हम जो चाह रहे हैं उसके लिए जो भी करना पड़े कर जाएं। तो ये इंगित कर रहा है कि ना उनका सही साहित्य देखना हो रहा है, ना सही उनके टीवीज और वीडियोस देखना हो रहा है, ना ही उनका फ्रेंड सर्कल सही है। कुल मिलाकर के उन माता पिता का, उन कपल का जो संस्कार होता चला जा रहा है वो अलग ही प्रकार का संस्कार होता चला जा रहा है। फिर भी हमें तो एकदम से विश्वास नहीं हो रहा है कि एक माँ ऐसी हो सकती है। एक कथा शास्त्र में अवश्य आती है, आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव की कथा। जब आदिनाथ भगवान के जीव पूर्व भाव में केशव राजा की पर्याय में थे तो वह अपने पुत्र से बहुत मोह करते थे। इतना मोह करते थे कि राजसभा में भी अपने पुत्र को पास में लेकर के बैठते थे, गोदी में लेकर के बैठते थे। एक दिन वो राजा बगीचे में बैठे थे और देखते क्या है कि बहुत घनघोर बारिश हो रही है और एक बंदरिया जो अपने बच्चे को कलेजे से चिपटाए हुए थी वो गड्ढे में गिर जाती है। अब जिस गड्ढे में गिरती है धीरे धीरे पानी उसमें भरना शुरू होता है। तो बंदरिया क्या करती है, अब बच्चे को अपने कंधे में बैठा लेती, पानी और भरता है, सिर पे बैठा लेती, पानी और भरने लगता है, वो पैरों के बल खड़ी हो जाती, पर पानी रुकने का नाम ही नहीं रहा था। अब स्थिति हो रही कि पानी उसके मुख तक आने लगा। तो उस बंदरिया ने क्या किया कि बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई। सत्य घटना है। यानी पहले उसने अपने आप को बचाया। ऐसी घटना उस में मिली है। पर आज की जो माँ यदि इस प्रकार की माँ है तो इस प्रकार की कोई कंडीशन ही नहीं थी कि वहां उसके स्वयं के जीवन रक्षा की बात थी। उस पशु ने जो कार्य किया था सिर्फ अपनी जीवन रक्षा के लिए किया था। लेकिन यह घटना जो घटी है यहाँ जीवन को बचाने वाली बात है ही नहीं। यहाँ सिर्फ अपने विषयों के सेवन की बात है अथवा जहाँ सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है उसकी बात है। तो आज के पीढ़ी से कहना है कि अपने स्वभाव को थोड़ा सा बदलना सीखें और ऐसे माहौल में रहना सीखें जहां आपके भीतर सिंपैथी और एम्पैथी की भावना जागृत हो सके। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सीखें, कंपैशन की भावना जिससे बढ़ सके। ऐसे शास्त्र आदि का स्वाध्याय करना शुरू करें अथवा ऐसे दृश्य देखें अथवा गुरुओं के पास जाकर के मार्गदर्शन लें। ये सब इनके अभाव में घटने वाला जो व्यवहार है वही नज़र आ रहा है, या यूं कहें फिर पंचम काल का अंत नज़र आ रहा है। व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपनी खुशियों के लिए जी रहा है, उसके अलावा उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। दूसरा पक्ष है, जब व्यक्ति क्रोध से आवेशित हो जाता है तो उसे कुछ भी नहीं सूझता, वो बड़े से बड़ा कार्य भी कर जाता है, पर वह स्वयं नहीं करता। यह उसका क्रोध का तीव्र उद्रेक है जिसमें उसका कंट्रोल नहीं रहता, वो कार्य उसे करा जाता है। तो हमें समझना है कि उस क्रोध को अपनी अनुकूल नहीं जम पा रही है तो उसको हम कैसे शमित करना सीखें। यही एक पुरुषार्थ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगली शंका है महाराज जी।